मुझे राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया। आज ही के दिन कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से डंके की चोट पर बयान दिया गया है कि 5 राज्य हम जीतने वाले हैं। तो कांग्रेस डबल कॉन्फिडेंट मोड में आ गई है। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी हां, जहां एक तरफ लद्दाख में इंडिया गठबंधन शानदार तरीके से जीता है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया कर दिया है। तो बीजेपी को कैसे लगा है डबल झटका और कांग्रेस फिर से आएगी, क्यों ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए। ये खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है और इस खबर ने बीजेपी को टेंशन बढ़ाने का काम किया है। खबर में देखिए लिखा है कि नांदेड़ मार्केट कमेटी चुनाव, नांदेड़ में बीजेपी को बड़ा झटका। बाजार समिति चुनाव में 5 महाविकास अघाड़ी की जीत। तो 6 मार्केट समिति की जो चुनाव थे, स्थानीय चुनाव हैं हुए थे, उसमें से 5 पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीत गया है। तो बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये नतीजे निकलकर सामने आए, जहां एक तरफ लद्दाख के नतीजे वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नतीजे भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस लगातार शेयर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा, इसके लिए आप देखिएगा, ट्वीट भी किया गया है। नितिन अग्रवाल हैं, कांग्रेस नेता हैं, लिखते हैं कि नांदेड़ मार्केट कमेटी चुनाव में बीजेपी शिंदे को बड़ा झटका। 6 में से 5 बाजार समितियों पर महाविकास अघाड़ी ने दर्ज की प्रचंड जीत। तो 6 जगह चुनाव हुए थे मार्केट समिति के, उसमें से 5 पर कांग्रेस जीत गई है। ये शानदार जीत है और अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लगातार बैठक पर बैठक की गई, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि महाराष्ट्र में भूचाल आने वाला है, अब वो भूचाल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कैसी खबरें चलाई गई, कैसे मीटिंग पर मीटिंग की गई, खबर आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर आएगा भूचाल, दिल्ली में अमित शाह के साथ शिंदे फडणवीस की बड़ी बैठक। तो जहां एक तरफ शिंदे और फडणवीस अमित शाह के साथ बैठक पर बैठक कर रहे थे, खबरें चलाई जा रही थी कि क्या भूचाल आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ कैसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने भूचाल लाने का काम किया है, बीजेपी को डबल झटका दिया है, आप देख सकते हैं। अब इतना बुरा हाल हो चुका है, सरकार चल रही है, इन सब के बावजूद भी 6 जगह चुनाव हुए, 6 में से 5 जगह बीजेपी हार गई है। आपको बता दूं कि लद्दाख चुनावों को लेकर खबरें जहां चलाई जा रही थी एक तरफ कि बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है, इस वेकअप कॉल से अभी भारतीय जनता पार्टी उबर भी नहीं पाई कि दूसरा झटका महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने दे दिया है। आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा लोक तेज की। देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में भाजपा 67 बाजार समितियों पर जीत हासिल करके नंबर 1, राकांपा दूसरे स्थान पर। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में ये जो चुनाव होते थे इसमें भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, कई बार जीती भी है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का सफाया हो गया है। ये नांदेड़ की 6 मार्केट समिति के चुनाव हैं। नांदेड़ की अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही दिनों पहले नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत हुई, कैसे हाहाकार मचा आप जानते हैं। इसको लेकर राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे हमलावर हुए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी। अब ये चुप्पी साधना बीजेपी को कितना भारी पड़ रहा है आप चुनावी नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने जो मौतें हुई थी उसको लेकर एक वीडियो भी ट्वीट किया था। वीडियो देखिए आप अपनी फुल स्क्रीन पर, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक महिला है जो कि रो रही है, इसके बच्चे की मौत हो चुकी है। इस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। क्या सवाल किया सुनिए। लिखा है कि कलेजे को चीर देने वाली नांदेड़ की इस गरीब मां की ये चीखें सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने गुनाहों की सजा हमेशा गरीबों को क्यों
देते हैं। तो सवाल किया गया था कि वो गरीबों को सजा देते हैं, ये लोग मर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, जवाब देना चाहिए। लेकिन कोई पुख्ता जवाब निकलकर सामने नहीं आया। उद्धव ठाकरे ने भी नांदेड़ की इस घटना को लेकर लगातार सवाल किए। देखिए, इसमें खबर में लिखा भी है भास्कर की कि नांदेड़ मरीज मौत मामले में सरकार पर भड़के उद्धव ठाकरे। तो राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे नांदेड़ में जो कुछ भी हो रहा था उस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। अब आप देखिए कि नांदेड़ की जो जनता है वो भी समझ गई है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने उनकी आवाज को उठाया है। छोटा सा चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, लेकिन उसमें भी बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में बद से बदतर होती जा रही है। वो कैसे, इसके लिए आप खबर देखिए जनसत्ता की। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र सीएम आरएसएस गडकरी फडणवीस के गढ़ नागपुर में बीजेपी की हालत खस्ता, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। तो कांग्रेस का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो कैसे बढ़ रहा है इसके लिए एक और खबर देखिए। खबर दर खबर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला करके जो सरकार बना ली गई है उसको चला पाना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है। देखिए खबर आज तक की, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 27 साल बाद छीनी ये सीट। बंगाल में भी खुला खाता। तो उपचुनाव होते हैं या स्थानीय चुनाव होते हैं, बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे हालातों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, बीजेपी का क्या हाल होगा, सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो जो कांग्रेस नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस की गारंटी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस एक तरफ गारंटी दे रही है और उन गारंटीज पर पब्लिक भरोसा कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जैसे महाराष्ट्र से लेकर लद्दाख में बीजेपी का सफाया हुआ है, क्या 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।